Hello, class ninth students. How are you? I think you all are fine students, and you are feeling too good because you stay at your home. Okay, stay home and stay safe. Students, today class I only revise the summary of your input and output devices chapter. Students, in this chapter we talk too much things. But in the summary we only just try to knowing something looks like as a revision. Okay, so students, you will be see here. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट लाइन सीज ए डिवाइस दैट लेट्स यू एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर इज नोन एज ए इनपुट डिवाइस। वह उपकरण जिसके द्वारा आप डाटा को एंटर करा सके कंप्यूटर में, वो सारी की सारे उपकरण आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, दैट आर द कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस यूज टू एंटरिंग द डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, some commonly used input devices are keyboard is standard input device, mouse is standard input device, joystick is used to play the games, scanner is used to scan the documents, optical character recognition, OCR, magnetic ink character reader, MICR, light pen, barcode reader, microphone and digital cameras. These are the some examples of the input devices that we use to enter the data in the computer. By these devices we have to do what? Only one work, enter the data into the computers. Okay, next, एक कंप्यूटर कीबोर्ड लुक्स लाइक एज ए टाइपराइटर। जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वो किस तरह का दिखता है? टाइपराइटर की तरह दिखता है। जो आप लोग कभी तहसील वगैरह में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बाउल ऐसे कट 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 करते रहते हैं, तो वो टाइपराइटर की तरह दिखने वाला एक जो उपकरण होता है, इनपुट डिवाइस, वो हमारा एक कीबोर्ड होता है। ठीक है, द कॉमनली यूज्ड की मॉडल ऑफ द विंडोज कीबोर्ड कंटेन 104 कीज। मैंने बताया था पहले भी, आज भी रिवाइज कर रहे हैं कि 104 बटन, देयर आर 104 कीज इन द कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो हम लोगों का स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। वैसे मल्टीमीडिया में बढ़ोगे तो 10 बटन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट स्टैंडर्ड क्या होते हैं? 104 होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ए माउस इज ए बेसिक इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। ए माउस इज ए बेसिक इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट of the cursor or pointer on the display screen। एक जो एरो का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है, ये जो एरो सिंबल है यही पॉइंटर है और इसको कंट्रोल किया जाता है माउस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल इमेज। स्कैनर का वर्क क्या है कि आप जो भी मैटर को स्कैन करते हैं, जो उसके स्कैनर पेज पर रखा रहता है, वो उसको डिजिटल इमेज बना के कंप्यूटर में डाल देता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है द डिवाइस दैट कैन यूज टू कैप्चर द रियल टाइम इमेज। जो वर्तमान समय में आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, रियल टाइम इमेज विद द टेक्स्ट के साथ, ये पॉसिबिलिटी होती है वेब कैमरा के द्वारा। ठीक है, तो रियल टाइम इमेज आपको किससे मिलेगा? वेब कैमरे के द्वारा मिलेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज ए फिजिकल पार्ट, इज ए फिजिकल डिवाइस दैट कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो एक भौतिक पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो क्या करता है? कंप्यूटर के द्वारा दिए गए सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सीपीयू इज कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दोज यू आर गिवन टू बाय द इनपुट एंड इनपुट पेरिफेरल्स। ठीक है, नेक्स्ट, एन आउटपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। आउटपुट डिवाइस क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है that connected to a computer and is used to communicate result of the processed data to the user। यूज़र के द्वारा जो भी डाटा भेजा गया है उसमें प्रोसेसिंग के बाद से जो उसका आउटकम निकलना है, जो उसका आंसर निकलना है, वो आपका किसके द्वारा निकलना है? वो आपका आउटपुट डिवाइस के द्वारा निकलना है। आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल बता दीजिए स्टूडेंट्स। आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? आपके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, मतलब जो भी प्रोसीडिंग से संबंधित वर्क किए जाते हैं, उन सब का रिजल्ट जब आता है, दैट्स रिजल्ट आर शोज ऑन द मॉनिटर। एंड इफ यू नो वेरी वेल, व्हेन यू जस्ट क्रिएट ए लेटर एंड टाइप एनीथिंग एंड दैट वन यू वांट टू
take that one, you want to take the hard copy of that thing, then you just use the printer. When you use the printer, then printer is a type of output device, and that we use to take the printouts of the papers. Okay, that is the result. Okay students, now you just see here in this side is a memory. Okay, so what happened in the memory is the area where you can store information and retrieve it when required. मेमोरी क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर आप सूचनाओं को सुरक्षित रख लेते हैं और उन सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पर और जब आपके द्वारा खोजा जाता है तो वो डाटा आपको मिल जाता है. मेमोरी इज द एरिया वेयर यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रिट्राइव इट व्हेन इट रिक्वायर्ड. ओके, there are two types of memory available in your computer system. You also know that topics I revised you. Okay, I revised also. Okay, memory is the first primary memory, that called the main memory, and second is secondary memory. ठीक है, secondary memory is type of external memory. secondary memory को external memory भी कहते हैं, और जबकि हमारी primary memory जो होती है वो main memory कहलाती है. ठीक है, और internal memory भी हमारी primary memory होती है. Students, primary memory is what? Primary memory is the main memory in a computer system where data is stored for quick access by CPU. ठीक है, क्या होता है प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है और ये कंप्यूटर में क्या करती है, डाटा को क्विक एक्सेस करने के लिए करती है. जैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यू जस्ट सी हियर, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी in a computer system where data is stored for quick access by the CPU. ठीक है, primary memory is divided into read only memory, RAM, random access memory. Random access memory is RAM and read only memory is ROM. Okay, प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, पहला रोम है, दूसरा रैम है. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या कहता है लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, ये कहती है कि टू स्टोर डाटा परमानेंटली. अगर हमें डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करना है देन यू नीड टू यूज़ सेकेंडरी मेमोरी. तब हमें सेकेंडरी मेमोरी अर्थात एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करना चाहिए. यू नो वेयर इज द स्टोर? HDD, हार्ड डिस्क डिवाइस, पेन ड्राइव, CD, DVDs, these are all the what? These are all the secondary storage point. Okay. Next, the storage capacity of storage devices is measured in terms of kilobyte, KB. You know, अगर हमको डाटा को मापना है, कंप्यूटर के डाटा को मापने की इकाई क्या होती है? निबल होती है, बिट होती है, बाइट होती है, किलोबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, गीगाबाइट होती है, टेराबाइट होती है. ये जो आपको बाइट्स फैमिली दिख रही है ये सब आपके कंप्यूटर के डाटा को मापने की इकाइयाँ हैं. बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है द हार्ड डिस्क इन योर सिस्टम इज नोन एज द व्हाट? डाटा सेंटर ऑफ द पीसी. हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार के रखे गए आंकड़ों का एक डाटा सेंटर होता है जहां से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. A compact disk is also known as CD, is an optical media that is used to store digital data. Okay, ऑप्टिकल जो है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क CD भी क्या है? ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल मीडिया है जहाँ पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. ठीक है, ये भी जो है कि हम डाटा स्टोर कर सकते हैं इसमें. पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस लाइक दैट. पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस क्या मतलब है? आपका ये चिप टाइप का जो होता है. ठीक है, सम आर कॉमनली यूज्ड पोर्टेबल पेन ड्राइव, फ्लैश, ये हो गया. ठीक है, मेमोरी स्टिक इज ए पेज. मेमोरी स्टिक जो होता है वो आपका होता है. ठीक है, पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस रेफर टू द मेमोरी डिवाइसेस दैट आर पोर्टेबल यूज टू स्टोर डाटा. ये नीचे एग्जांपल दिए गए हैं उन सब के. वही पेन ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पोर्टेबल होती हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रिवाइजिंग 3 टॉपिक्स. फर्स्ट इनपुट, सेकेंड आउटपुट एंड थर्ड मेमोरी. ठीक है, रिवाइजिंग वर्क ऑफ फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. You will be make the notes of input device and output device on the memory, and it is your homework. It is your homework to send input device and examples, output device and examples, and memory and examples in this full statements. Those are the
all the input devices statement. Suppose that you are writing the 5 input devices name, then you just explain the 5. Okay, thank you.